शत्रु विनाश मंत्र जो आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूट्यूब में मिलने लग गए हैं, और लोग ऐसे ही मंत्र भी दे रहे हैं, जबकि ये जो तांत्रिक मंत्र होते हैं कीलत होते हैं, इनकी शुद्धि करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो विच इज़ अ प्रोसेस जो सिखाया जाता है जब आपको दीक्षा मिलती है, आपके गुरु सिखाते हैं। हैवी फील होना, और दूसरी बात आपको रोशनी ज़्यादा, चाहे आप जितनी मर्जी लाइट्स जला लो तब भी आपको रोशनी कम ही लगेगी उस जगह की। वो इसीलिए होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जीज होती हैं कि ज़्यादातर हमारी जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जो आप किसी इंसान के ऊपर कर रहे होते हो, वो रात को क्यों होती थी? उस होती थी क्योंकि उस टाइम पे वो इंसान सो रहा होता था, उसका नाम, उसकी फेस और वो सब करके कि हाँ ठीक है वहाँ पे जाओ, उसके ऊपर अटैक करो। आज का शो बहुत मज़ेदार, बहुत रोमांच से भरा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं पैरासाइकोलॉजिस्ट अमीसा सिंह टैमा। आपका स्वागत है अमीसा इस हमारे स्पीकिंग क्रिकेट शो में। बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में ऑनलाइन यूट्यूब पे देख के तंत्र जैसे गूढ़ विज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? काफ़ी हार्मफुल है, ना ही करो तो अच्छा है। इस समय दीक्षित हो जाओ, गुरु के साथ करो, या फिर ऐसी चीज़ें करो जिसके लिए दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशंस कर लो, लेकिन आप YouTube से वशीकरण सीख रहे हो कि ये करने से किसी के ऊपर ये हो जाएगा, या आप कोई शत्रु विनाश मंत्र जो आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूट्यूब में मिलने लग गए हैं, और लोग ऐसे ही मंत्र भी दे रहे हैं, जबकि ये जो तांत्रिक मंत्र होते हैं कीलत होते हैं, इनकी शुद्धि करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो विच इज़ अ प्रोसेस जो सिखाया जाता है जब आपको दीक्षा मिलती है, आपके गुरु सिखाते हैं। अब आपने ये सब कर लिया ना, आपने उसका जो कीलन है वो हटाया है, ना आपको पता है कि उसका ठीक से प्रोसेस क्या है, ना आपने उससे पहले हमें पूरा जो ऑरा होता है वो क्लीन करना होता है आसपास, ताकि कोई नेगेटिव स्पिरिट ना आए। उसकी भी मुद्राएं होती हैं, उसके भी मंत्र होते हैं, आपने वो बोले नहीं है, किसी भी साधना में नहीं लिखे होंगे, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें तंत्र में ऐसी हैं कि उसे दीक्षित इसलिए बोला गया है, और उसे वर्बल नॉलेज इसीलिए ही बोली गई है क्योंकि वो बैठ के सीखनी ज़रूरी है। कहानियाँ बहुत हैं तंत्र में, और इनफैक्ट हर जगह पे मंत्र भी बहुत हैं, हर चीज़ें हैं, लेकिन उसके पीछे का नॉलेज, उसके पीछे की एसेंस कि वो क्यों है, वो आपको आपके गुरु ही बताएंगे। साम्याचार में जो वज्रयान तंत्र की जो किताब है, सिर्फ वही है जिस पर आपको थोड़ा बहुत समाचार के बारे में और तंत्र के बारे में नॉलेज मिल सकती है। लेकिन बाकी समाचार और कॉल जो तंत्र है आपका आ जाता है, इनकी नॉलेज वेदाचार में आपको, चलो अथर्ववेद में आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा ये सारी आपको वर्बली ही मिलती है जो आपके गुरु आपको सिखाते हैं। फिर वो आप नीचे जो लीनेज है अपने डिसाइपल्स को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, फिर वो दूसरों को सिखाते हैं। परंपरा, हाँ जी, गुरु परंपरा निभानी ही पड़ेगी। आपने सीख लिया तो आपको शिष्य, एक समय के बाद शिष्य लेके आप सिखाइए, ताकि वो नॉलेज जिंदा रहे लोगों में, एंड इन अ राइट वे। इसीलिए कल को आपको दीक्षा मिली किसी मंत्र की और आपने दूसरों को दीक्षा देने लग गए, ऐसे नहीं कर सकते, दूसरे लोग पागल हो जाएंगे। तो उसके लिए भी पात्रता होनी ज़रूरी है। आपका एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, वो जब पूरे हो जाते हैं, हम है कि हाँ अब हम दूसरों को मंत्र दे सकते हैं, तब जाके हम शिष्य ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी बिना दीक्षा के अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो, जहाँ पे बीज मंत्र आ रहे हैं, जहाँ पे ऐसे मंत्र आ रहे हैं जो कीलत हैं, बिना दीक्षा लिए वो भी, तो उससे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं से वो आपको इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी, या आप ऐसी किसी चीज़ से, कोई ऐसी चीज़ आपसे चिपट जाएगी, ऐसी कोई चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी जिससे आपको खुद भी नहीं पता कि कैसे निकलना है। तो YouTube से तो मत ही सीखो। जी, अमीसा ने सबके लिए एक अच्छी सलाह दी है कि YouTube से या सिर्फ सुन के तंत्र की गंभीर बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका नुकसान पता नहीं कितना हो जाएगा। शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, सिद्धियाँ मिल गई, सिद्धियों का दुरुपयोग होने लगा, या सिद्धियों को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रही। तो इस पर बहुत सारी बातें आपने बताई जी। हमेशा एक बड़ा सवाल। हाँ जी। अभी हम तंत्र की धारा पे बात कर रहे थे। हाँ जी। मैं वास्तु पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ जी।
क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सवाल मेरे पास आए हुए हैं हाँ जी। जिसमें यूजर्स की जिज्ञासाएं हैं कि कुछ जगहें नेगेटिव एनर्जी फील कराती हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं और पता चलता है कि कुछ ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो वास्तु इस पर क्या कहता है, वास्तु का अप्रोच क्या है, और क्या वास्तु के जो उपाय हैं या उन तरीकों को अपनाने से ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को दूर किया जा सकता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ठीक है, सही कनेक्ट है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं एग्जैक्टली हैं क्या? ये वही प्रेत इस तरह से पैशाचिक शक्तियाँ हैं या सिर्फ एनर्जीज हैं? किस रूप में आप इसे डिफाइन करेंगे? ओके, जो पहली चीज़ आपने बोली कि कुछ कुछ जगहों पे जाके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है। अब वही है, आप हैवी आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज है, इविल एंटिटीज़ या फिर आपके जो भूत प्रेत होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि उन्हें एक घर चाहिए होता है, फिर कोई भी एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो रह सकें शांतिपूर्वक और जहाँ से वो एनर्जी ले सकें, वो आके रहने लग जाती हैं। दूसरी बात, अगर आप अपना घर साफ नहीं रखोगे या उसका वास्तु ठीक नहीं होगा तो अपने आप ही नेगेटिव एनर्जीज आने लग जाएंगी। कहते हैं कि जो साउथ दिशा होती है वो पाताल लोक की दिशा होती है। अगर हम अपनी कोई क्रिया कर भी रहे होते हैं जहाँ पे हमें पाताल लोक से कुछ काम होता है तो हम साउथ की तरफ बैठ के करते हैं, वरना अगर हमें कोई वैसी साधना करें तो हम ईस्ट की तरफ बैठ के करेंगे जहाँ पे देवी देवता को देख के। अब पाताल लोक की तरफ आपने अपना एंट्रेंस बना दिया है ना, आप कह रहे हो कि हमारे पास सब अच्छा है, सब कुछ, हमारा घर बहुत अच्छा है, हमने सब पे सफाई करके रखी हुई है, लेकिन पता नहीं चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही है हमारे घर में, इतनी हैवीनेस क्यों है। मेरे ये क्लाइंट थे जिनके घर पे मैं गई थी देखने के लिए, तो दे सेड कि हम क्रोर्स में कमाते हैं लेकिन बाय मंथ एंड वो सारा का सारा कहीं ना कहीं से चला जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ जाता है। और मतलब एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, टेंशन बहुत है, काफ़ी ज़्यादा भार था। तो आई डिड अ हाउस विजिट फॉर देम। वहाँ पे जाके देखा सिर्फ 2 चीज़ें थी जिनकी प्रॉब्लम थी। एक ये था कि उनका जो घर था वो साउथ फेसिंग था, एज इन पाताल लोक की तरफ। अच्छा। दूसरी चीज़ कि उनके घर में पहली बात तो उन्होंने बहुत बड़ा घर था, बहुत अच्छा, ऐसे 4-5 मतलब कमरे और पीछे वरांडा एंड एवरीथिंग। मंदिर की जगह कितनी सी दे रखी थी उन्होंने, एक छोटी सी इतनी सी कबर्ड थी और उसमें भी ऐसे ऊपर नीचे उन्होंने भगवानों को बिठाया हुआ था। मंदिर आपके घर में एक ऐसी सोर्स है, एक ऐसी एनर्जी जो आपके घर की ऊर्जा को बढ़ाता है। वो जगह अगर ऐसी हो गई तो कोई भी आपके घर के अंदर आ सकता है। किसी को अगर आपके घर में प्रेत भेजने हो या फिर उन्हें खुद आना हो, आराम से आ सकते हैं। पहली बात तो आपने घर ही खोली पाताल लोक की तरफ से रहे, प्रोटेक्टेड नहीं है, सुरक्षित नहीं है जी। दूसरी बात, आपके घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो उसे हटा सके। तो अगर आप ऐसे घरों में कभी जाओगे तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होगा। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेतों का आवास है, यहाँ से आप अभी के अभी खाली करके निकल जाओ। यहाँ पे सबसे सिंपल चीज़ क्या हो सकती थी, अपने मंदिर को अपने सबसे सामने रखो। लोग कहते हैं मंदिर को छुपा के रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैं कहती हूँ मंदिर को अपने आपके आते ही ना सबसे पहले एक इंसान को आपका मंदिर दिखना चाहिए जहाँ पे आपके भगवान और ये सब रखे हुए हों। एंट्रेंस पे ही आते ही उस इंसान के अगर कोई इल इंटेंशंस होंगे भी ना, और आपकी उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है कि आपने ऐसी साधनाएं की हुई हैं, इतनी आपने पूजा और ये सब किया हुआ है, कर्मकांड किया हुआ है कि वो आपकी उसकी एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है मंदिर में, आपकी भगवान की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उसके कोई आ भी रहा है ना, एक नॉर्मल इंसान की, उसके भी इंटेंशंस हट जाएंगे। जिस जगह पे पूजा होती है वहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आप किसी मंदिर में जाते हो, आप कहते हो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होती है ऐसी चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया था कि आरती में पंच धातु नॉट पंच 5 तत्वों का, पंचतत्व, हाँ जी, 5 तत्वों का यूज़ होता है उस एनर्जी को क्लिंस और वहाँ की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। तो वो अगर आपका रोज़ हो रहा है, आपकी ऊर्जा अगर रोज़ बढ़ रही है, आपके घर में ऐसे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है जो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो अपने आप ही वैसी एनर्जीज पहली बात रहेंगी ही नहीं, और अगर होंगी भी तो वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाली जगह पे नहीं, दे कैन नॉट स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, टिक नहीं सकती जी, तो वो चली जाती हैं खुद से ही। तो वो चीज़ होती है। दूसरी चीज़, आपका जो अगर साउथ फेसिंग है भी घर,
तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या तो आप अपने पंचमुखी हनुमान जी की कोई मूर्ति लगा दो, या फिर दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप त्रिशूल, किसी भी शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग, या चलो आप वहाँ पे नहीं भी जा पा रहे हो तो किसी सिद्ध पीठ में जाके, अगर आप दिल्ली में हो तो माँ कालका जी का मंदिर है, त्रिशूल लो, वहाँ पे माँ के पास चढ़ा के वहाँ से थोड़ा टच करवा के उनकी ब्लेसिंग्स लेके अपने घर पे आके रख लो एंट्रेंस पे। कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी उससे आगे जा ही नहीं पाएगी। किसी इंसान के नेगेटिव इंटेंशंस होंगे उससे आगे जा नहीं पाएंगे, वो तो अंदर चला जाएगा, उसके नेगेटिव इंटेंशंस नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें करोगे नकारात्मक शक्ति अपने आप चली जाएगी। दूसरी बात जो आती है आपकी ये वॉशरूम्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जी। क्योंकि वहाँ पे आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज एक्सक्रीट कर रहे हो जिसकी आपको अब ज़रूरत नहीं है, जो वेस्ट है। अब अगर आपने वो बना दिया आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जो कहते हैं कि जिसका कोई उपाय ही नहीं है, वो इसीलिए कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जगह ऐसी है जहाँ से आप एनर्जीज एब्जॉर्ब लेके आ रहे होते हो, इसीलिए कहते हैं मंदिर आप अगर वहाँ पे रखो, या अपनी स्टडी की कोई टेबल है या फिर अपना कोई ऑफिस है, अगर वैसी चीज़ें वहाँ पे बना रहे हो नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में, या इफ़ यू आर ट्राइंग टू एजुकेट योर सेल्फ, तो स्टडी टेबल अगर वहाँ पे होती है तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस, क्योंकि वहाँ से एनर्जीज आर कमिंग विद इन योर हाउस। दिस इज हाउ साइंस वर्क्स। अगर आप वास्तुशास्त्र पढ़ोगे उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वहीं पे आपका अगर वॉशरूम है जहाँ पे अपनी एनर्जीज आपने अपना वेस्ट डाला है, वही वापस एनर्जी लेके आ रहा है, तो लोअर फ्रीक्वेंसीज ही लेके आएगा, वो तो भारी एनर्जीज ही लेके आएगा। वो जगह और आपके घर का जो सेंटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके घर के सेंटर में भी वॉशरूम जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बार जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे आपके बार इज इन लाइक अल्कोहल और ये सारी चीज़ें हैं। बट उसकी जगह आपको मंदिर रखना रख सकते हो, आपको अपने कैश की चीज़ें रखनी आप रख सकते हो, बिकॉज जो भी वहाँ पे आपके घर के सेंटर में जो भी चीज़ होती है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होने लग जाता है। आपके पूरे घर की जो एक होता है ना, एवरीथिंग हैज़ अ हार्ट, एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो वहाँ पे होता है। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और दूसरी बात, अगर आपको अपने घर पे नकारात्मक शक्तियाँ नहीं चाहिए तो पहली बात अपना एक स्थान ऐसा बना लो जहाँ की आप ऊर्जा बढ़ा सको। फिर वहाँ पे अगर आप ऐसी एनर्जीज़ को बुला रहे हो बार बार, या फिर उनके मंत्र उच्चारण कर रहे हो, अगर हम जैसे भगवान शिव की कर रहे हैं, या माँ काली की कर रहे हैं, माँ दुर्गा इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब शी इज़ समवन जिसको आप गृहस्थ जीवन में आराम से बुला सकते हैं। एंड शी इज़ सौम्या एज वेल, एंड शी इज़ अ प्रोटेक्टर, एंड शी इज़ नोन एज, जो तीनों की एनर्जी से बनी थी, शिव ब्रह्मा और विष्णु, तीनों से जुड़कर जो बनी थी, त्रिदेवों की शक्ति। हाँ जी, वो है। शी इज़ वेरी पावरफुल। आप जिनको भी बुला रहे हो उनकी शक्ति आपके घर के आसपास रहेंगी, तो बाकी चीज़ें रहेंगी ही नहीं। और आप जहाँ पे भी देखोगे कि जहाँ पे ऐसी पूजा पाठ हो रहा है, आप अगर किसी पंडित के घर पे अगर आप आके देखते हो, क्योंकि वो हर दूसरे दिन हवन कर रहे होते हैं या कोई ना कोई पूजा कर रहे होते हैं, या आप किसी जो बहुत ज़्यादा पूजा करता है उनके घर पे आके देखते हो, तो उनके घर पे आपको बहुत ज़्यादा लाइटनेस फील होगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि हवा बहुत हल्की हल्की सी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि बहुत आपको आराम लगेगा उनके घर पे। तो वो इसीलिए ही है कि आप या तो वास्तु ठीक रख रहे हो, और दूसरी चीज़ों को बहुत ही लाइट या बहुत हैवी फील होना, जहाँ हैवी फील होगा वहाँ पे हैवी फील होना जी, हैवी फील होना। और दूसरी बात, आपको रोशनी ज़्यादा, चाहे आप जितनी मर्जी लाइट्स जला लो तब भी आपको रोशनी कम ही लगेगी उस जगह की। वो इसीलिए होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जीज होती हैं कि उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। किसी का बार बार बीमार पड़ना उस घर में, बार बार फॉर नो रीज़न एट ऑल, वो भी दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि शायद आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो। एक इंसान अपने जो गार्ड्स होता है, अपने जो सारे, वो तब आके छोड़ता है जब वो अपने घर में होता है, तब वो एकदम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में होता है जब वो अपने घर पे होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सबसे ज़्यादा सेफ़ यहीं पे ही है। अगर आप उसी जगह को आप स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हो, सेफ़ नहीं रख रहे हो, तो आप कहीं पे भी सेफ़ नहीं हो। ज़्यादातर हमारे जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जो आप किसी इंसान के ऊपर कर रहे होते हो, वो रात को क्यों होती थी? वो होती थी क्योंकि उस टाइम पे वो इंसान सो रहा होता था, उसका नाम, उसकी फेस और वो सब करके कि हाँ ठीक है वहाँ पे जाओ, उसके ऊपर अटैक करो। तो जाके उसके ऊपर अटैक करते थे ताकि उसके एक तो पहले घर के अंदर आ सके, और जब सो रहा था ही इज़ द मोस्ट वल्नरेबल एट दैट पॉइंट, so they can affect that person. That's why keep that your place very much protected. Your house is your only place that is very important for your own safety and for your own energy.
बिकॉज वहीं पे जाके आप रिचार्ज होते हो एक तरीके से। हमेशा ये मिथ भी हो सकता है, ये सिर्फ सुनी हुई बात भी हो सकती है मेरी। कई बार मैंने लोगों से सुना है जिक्र में कि जो प्राण, ज़्यादातर लोगों के जो प्राण छूटते हैं वो रात्रि में, स्पेशली मध्य रात्रि के बाद। इसके पीछे कोई वजह है क्या? रात में सच ये ऐसे मैंने सुना तो नहीं है, पर मैंने ये सुना है कि आपके प्राण जहाँ से छूट रहे हैं उसकी बहुत बड़ी रीज़न होती है। अब रात में ये हो सकता है कि पूरी दुनिया सो रही होती है, तो फिर शायद से उस टाइम पे आपके जब पितृ आ जाते हैं, देवी देवता आ जाते हैं आपको लेने के लिए, थोड़ा ज़्यादा शांति पूर्वक समय होता है और जाना बहुत ईजी होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, भूत मिलते हैं, प्रेत मिलते हैं। उस टाइम पे दीज एनर्जीज आर मोर एक्टिव बिकॉज द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग। जैसे स्टार्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन दिखते वो सिर्फ रात को हैं क्योंकि अंधेरा हो जाता है। तो उस समय उस आत्मा का जाना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि पूरा आसपास का जो शोर है और एक्टिविटी है और जो सूरज की ऊर्जा है वो कम हो जाती है। और सूरज की ऊर्जा ही है जो हमें एनर्जी दे रही है, हमारी प्राण को ऊर्जा दे रही है इन वन वे और द अदर। तो दैट इज़ समथिंग विच कुड बी द रीज़न वाई जो प्राण हैं आपके अंदर से रात को जा रहे हैं। अब वो जिस जगह से जा रहे हैं, जिस छिद्र से जा रहे हैं, वो ये मैटर करता है कि आपके अगले जन्म कैसा होगा, कि आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है, ह्यूमन का या किसी और का या किसका। प्राण निकलने के अलग अलग द्वार। जी आपके, हाँ जी, आपके जैसे यहाँ पे आपके कुर्मा वायु होते हैं, आपके कानों से, नाक से या मुंह से अगर आपका निकल रहा होता है तो आपके मतलब चेस्ट से ऊपर में कहीं से भी आपका प्राण निकलता है तो आपको उच्च जो स्पीशीज़ जो यूनिया होती है उनके जन्म मिलते हैं। जैसे आपको ह्यूमन या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स जो उससे कनेक्टेड हैं, जो तब भी इनलाइटन हो सकते हैं। वहीं अगर आपके एब्डोमेन से नीचे के, अगर जहाँ से आपके प्राण निकल रहे हैं, तो आपको लोली बर्ड्स मिलते हैं। देन आपको ऐसे जन्म मिलते हैं जैसे किसी कीड़े के या ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के, इंसेक्ट्स के, तो विच डज़ नॉट हैव अ वेरी गुड वैल्यू। तो अगर आप देखते हो किसी की आंखें बहुत तेज़ खुल जाती हैं, फिर किसी का मुंह बहुत खुला होता है, तो मतलब आपको पता चलता है वहाँ से उनके प्राण निकल रहे हैं। और जो बहुत बड़े योगी या सेजेस या कुछ जो बहुत ज़्यादा साधना करते हैं, उनका कहा जाता है कि उनके ना जब प्राण निकलते हैं, शायद उनका जो ऊपर जो क्राउन चक्र होता है, सहस्त्रार जो क्राउन, वहाँ पे उनका जो कपाल होता है उसमें थोड़ा सा क्रैक आता है और वो वहाँ से निकलते हैं। फिर इसका मतलब उन्हें आगे कोई जन्म नहीं मिलने वाला, उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो गई है। तो देखो, अगर आप रिसर्च करते हो या अगर आपको पता चलता है तो कुछ ऐसे जो होंगे जिनका यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक होगा, इसका मतलब प्राण वहाँ से निकले। एंड साइंटिफिकली कोई इसका प्रॉपर रीज़न दे नहीं सकता। कई बार मृत्यु के समय अश्रु, कुछ बूंद, जी टपकते हैं जी, या मुख खुला होता है, तो वो कुर्मा वायु के थ्रू निकल रहे हैं। तो इसलिए प्राण की कुछ 10 वायु होती हैं। उन सबका अब अगर नीचे से निकल रहे हैं तो उसे धनंजय वायु कहते हैं। वो धनंजय वायु जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ज़्यादा सोने का मन करेगा, उतना ज़्यादा आप लेज़ी फील करोगे, उतना ज़्यादा, लेकिन वो एक चीज़ को रॉट करने में हेल्प करता है। जैसे आपको कोई वूंड लगी है तो आप उसमें काफ़ी आराम से ठीक हो सकते हो, वो वाली चीज़ें। लेकिन आप जितनी ज़्यादा साधना करते हो, जितनी ज़्यादा आपकी ये मेडिटेशन और ये चलती रहती है, उतनी आपकी जो धनंजय वायु वो अपान वायु में कन्वर्ट होती रहती है। अब अपान वायु ऊपर जाती है, निम्न से ऊपर, मतलब ऊर्ध्वाधर उसका गमन जो होता है जाना। जी, तो अपान वायु होगा तो आप हील ठीक से नहीं हो पाओगे। तो आपने देखा होगा कुछ जो योगी होते हैं उन्हें बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, अगर उन्हें कभी वो बीमार हो जाता है तो, या कुछ हो जाता है तो। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी धनंजय वायु कमज़ोर होती है, तो वो अपने शरीर को जल्दी से ठीक नहीं कर पाती। और जो अपान वायु होती है जिनमें, वो फिर उनकी जो डेथ होती है उसके बाद उनका शरीर भी वो नहीं करता, रॉट नहीं हो पाता, बिकॉज धनंजय वायु इज़ द वन दैट इज़ द रीज़न फॉर रॉटिंग योर बॉडी। तो इसका आपके इजिप्शियन जो टेक्स्ट है, द बुक ऑफ द डेड, उसमें भी इन चीज़ों के बारे में बताया गया है विद डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस।
और हमारा जो स्वर योग है उसमें भी बताया है, और आपके गरुड़ पुराण में भी बताया गया होगा इसके बारे में। और जो आपके धनंजय वायु बस एक ऐसे प्राण है जो तब तक रहते हैं जब तक आपकी डेथ के बाद भी जो रहते हैं। बाकी आपका प्राण, आपके कुर्म वायु, आपके अपान वायु, उड़ान वायु सब चले जाते हैं। बस धनंजय रहता है तब तक जब तक आपका बॉडी रॉट नहीं हो जाता, बिकॉज दैट डज दैट। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको छोड़ता है जब वो रॉट हो जाता है पूरा अच्छे से। अब जो जिनकी पूरी धनंजय वायु अपान वायु में कन्वर्ट हो जाती है, उनकी बॉडी की या तो समाधि बन जाती है, या फिर उन्हें रिवर में बहा दिया जाता है, या फिर उनका एक समाधि जहाँ पे आप या तो चादर चढ़ाते हो या फिर वो बनाते हो। तो आपने देखा होगा जो बहुत ही संत और बाबा हैं उनकी समाधि बना दी गई है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस अभी भी वहीं पे ही हैं और उनकी बॉडी भी रॉट नहीं हो पा रही है। वो मनोकामनाएं, इच्छाएं, मुरादें पूरी होना, इससे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति हो जाती है। हाँ जी, तो उनके आसपास जो भी आ रहा है वो एनर्जीज फील कर पा रहा है, वो फ्रीक्वेंसी फील कर रहा है जो उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में कमाई है। ओके जी। कुछ संतों महात्माओं की जैसे बहुत प्रसिद्धि है कि लोग वहाँ जाते हैं और कोई भी मन्नत मांगते हैं या पूरी हो जाती है। ये वही योगी हैं जिनकी बातें आप कर रही हैं? जी, अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी जैसे हमारे पीर बाबा हो जाते हैं, या फिर गुरु नानक जी की भी समाधि ही है, नीम करोली बाबा जी, चमत्कार है। हाँ जी। और काफ़ी ऐसे हैं जो आपने सुने होंगे जिन्होंने अपना शरीर खुद ही छोड़ दिया था जी। तो ये तभी हो पाता है जब आप अपनी वायु को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, व्हेन यू कैन मास्टर दैट। अगर आप वो कर सकते हो तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो, और आपकी जो धनंजय वायु है वो पूरी की पूरी प्राण में बदल जाती है। मैंने सुना है आपकी इसी बात पे मैं आ रहा हूँ, जैसे वो तय करते हैं अपनी मृत्यु की तिथि, उन्हें पता होता है कि इस दिन उनके प्राण छूटेंगे। ये वही योग सिद्धस्थ लोग होंगे जिन्हें कुछ आइडिया होता है। ओके, तो और भी बहुत से बातों पे, बहुत रहस्यों को सामने लाएंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। नमस्कार।